सुनो मेरी जान, तुम हर वक्त बर्गर पिज्जा खाती रहती हो, मोटो हो जाओगी। सागर शरारत करते हुए आयशा को बोल रहा था। आयशा नाक चढ़ाकर बोली, सागर बस मेरे खाने के पीछे मत पड़ा करो। हमेशा तुम मेरे खाने के पीछे पड़े रहते हो। हर वक्त तुम्हारे पास सिर्फ मेरे खाने को लेके तंज ही होते हैं। देखो पहले ही कितनी मोटी हो गई हूं मैं। ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है सागर। सागर हैरत से आयशा की तरफ देखने लगा। लो जी, अब मैंने क्या कर दिया इसमें कि तुम मोटी हो गई हो? आयशा प्यार से बोली, कसम से पहले वाले सारे कपड़े तंग हो गए हैं। सागर का लहजा मोहब्बत में उतरने लगा। हाय मेरी मोटो, लोग क्या कहेंगे, इतना सोना मुंडा और इसकी बीवी मोटी भैंस। आयशा चिल्लाने लगी, रुको सागर, मैं तुमको कोई भैंस लगती हूँ? कितने बदतमीज हो गए हो, कसम से सागर। सागर मुस्कुराता हुआ दरवाजे की तरफ भागा। हाँ ना, भैंस हो भैंस। आयशा उस पर गुस्सा करने लगी। आयशा जो थी वो बहुत ही प्यारी सी, चुलबुली सी, खट्टी मीठी सी, प्यारी सी हूर थी। सागर की खाला की बेटी थी। दोनों की मंगनी कर दी गई थी। घर वालों ने दोनों का रिश्ता करके उनकी मंगनी कर दी थी। आयशा के अब्बू नहीं थे, अम्मी और एक बड़ा भाई था। अब्बू काफी जायदाद छोड़कर गए थे, एक बड़ी मार्केट, 2 बड़े घर और बहुत सारा बैंक बैलेंस। आयशा के बाबा शहर के तहसीलदार थे। आयशा मास्टर कर रही थी। जिंदगी अपनी खुशबू के साथ, खुशबू के झोंके से आयशा को एक सुकून दे रही थी। जब से सागर के साथ मंगनी हुई थी, बहुत से ख्वाब, बहुत से अरमान थे सागर के साथ जीने के। आयशा का बड़ा भाई पुलिस में ऑफिसर था और सागर जो था वो MBBS कर रहा था। अकेला भाई था, माँ बाप का इकलौता वारिस था। सागर गांव का था, बिल्कुल गांव का रहने वाला था, जबकि आयशा शहर में रहती थी। कभी कभार मिलने आ जाता था, वरना यूनिवर्सिटी हॉस्टल में रहता था सागर। सागर की मोहब्बत पाकीज़ा थी। वो कभी भी आयशा से हाथ न मिलाता था। आयशा अक्सर कहा करती थी, सागर किस जमाने में जी रहे हो तुम? यार आजकल तो लोग मोहब्बत में न जाने कहां से कहां तक चले जाते हैं, और एक तुम हो, बिल्कुल बुद्धू से हो। मेरे साथ तुम तो हाथ तक नहीं मिलाते। सागर आयशा की आंखों में देखकर बोला, आयशा मैं चाहता हूँ जब तुम मेरे निकाह में आओ तो आपका दामन पाक हो। आपको मैं तो क्या, किसी भी नामहरम ने न छुआ हो। पता है मेरा अरमान था जिससे मैं मोहब्बत करूंगा, निकाह से पहले उसे नजर भरकर देखूंगा भी नहीं। और शायद मोहब्बत का हक भी यही है, जिससे मोहब्बत की जाए उसके जिस्म को छूना हराम कर दिया जाए निकाह से पहले। आयशा की आंखों से एक खुशी का आंसू खसार से होता हुआ सागर के कदमों में आ गिरा। सागर, यूं ही जिंदगी भर चाहोगे ना, यूं ही मुझे अपनी मोहब्बत बनाकर रखोगे ना? जानते हो पागल, तुम मेरा मान हो, मेरा गुरूर हो। खुदा करे मेरा ये गुरूर कभी ना टूटे। पता है क्या दिल चाहता है, तुमको ना अपने आंचल में छिपा लूं। बहुत डर लगता है कोई मेरे बंदर को मुझसे छीन न ले। सागर हंसने लगा, कोई नहीं छीनेगा। किसी की भला इतनी हिम्मत जो मुझे मेरी मोहब्बत से जुदा करे? आयशा ने हाथ आगे बढ़ाया। यार सागर, एक बार हाथ तो मिला लो मेरे साथ प्लीज। सागर ने हाथ की तरफ देखा। आयशा, ये हाथ खाना काबा के सामने थामूंगा, अल्लाह ताला को गवाह बनाकर कहूंगा, ए अल्लाह, जन्नत में भी ये हाथ मेरे हाथ में हो। जब ये हाथ थाम लूं तो फिर उसके बाद कभी ना छोड़ूं, जन्नत तक का सफर साथ करेंगे। आयशा बहुत खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि शायद जुगनू जलते हों। उसकी खूबसूरती पे तितलियां सदका उतारती हों इसके हुस्न का। वह कागान की पहाड़ियों में थे। यहाँ बादल का धुआं सा छटा रहता था। मौसम पल भर में बदल जाता था। खिड़की के बाहर देखा, हवा बहुत तेज चल रही थी। सामने लगे सेब के कुछ दरख्त सुर्ख पीले सेब जैसे जन्नत का कोई मंजर पेश कर रहे थे। इतने में सागर के फोन की घंटी बजी। दोस्त का कॉल ये था। इसने फोन उठाया तो उसने कहा, सागर कहाँ हो यार, जल्दी हॉस्टल आओ। तुमको पता भी है आज हमने पार्टी रखी हुई है। सागर दोस्त को सॉरी बोलते हुए कहने लगा, यार कसम से भूल गया था, बस मैं अभी निकलता हूँ यहाँ से। तुम सब लोगों के पास आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। अच्छा आयशा, अब भाई भी आने वाले होंगे। यार बड़ा डर लगता है मुझे साले साहब से, पुलिस वाले हैं भैया, कहीं गोली ही ना मार दें। आयशा मुस्कुराने लगी, जरूर मारेंगे अगर कभी मुझे छोड़ने का इरादा किया तो।
सागर खाला के पास गया। खाला जान, मैं चलता हूँ, हॉस्टल में कुछ काम है। खाला ने सर पे हाथ फेरा। ठीक है बेटा, अल्लाह के हवाले, पहुंचकर फोन जरूर करना। सागर हॉस्टल के लिए निकला। मौसम बहुत खुशगवार हो रहा था। तेज हवा में बाइक पे बैठा, बाल हवा में उड़ रहे थे। दिल में मोहब्बत ही मोहब्बत थी। हॉस्टल पहुंचा, दोस्त मुंह बनाकर खड़े थे। ये उनके सामने चला गया। यार हद होती है किसी भी चीज की। सागर, तुमको जब पता था तो तुम्हें जाना जरूरी था क्या? सागर सॉरी बोलने लगा। यार तुम लोगों को पता है, जितना मैं तुम लोगों से प्यार करता हूँ, तुम लोगों की भाभी से उससे ज्यादा मोहब्बत है मुझे। एक दोस्त मुंह बनाकर बोला, ओ मजनू की औलाद, आया बड़ा आशिक, चल पतीला उठा और धो जाकर। बिरयानी बनाने लगे हैं सब दोस्त हंसने लगे। बार बार आयशा के मैसेजेस आ रहे थे, ओए मेरे बंदर कहाँ हो, तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ मैं, बहुत ज्यादा। सागर दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा था। मोबाइल ऑफ हो चुका था, बैटरी लो होने की वजह से आयशा को बहुत गुस्सा था। आ जाओ तुम जरा बंदर कहीं के, मैं भी बात नहीं करूंगी। रात के 2 बज गए। आदत मोहब्बतों की कुछ थी, उसकी आवाज सुनना, उससे बातें करना, उसकी सांसों की खुशबू से दिल को महकाना। कहाँ चैन आता भला, बात किए बगैर कोई चैन नहीं आता था। सागर ने मोबाइल ऑन किया, 40 मैसेजेस आ चुके थे आयशा के। सागर घबरा गया, या खुदाया अब ये बंदरी मुझसे बहुत झगड़ा करेगी। आयशा को मैसेज किया, मेरी जान सॉरी ना, मैं दोस्तों के साथ मसरूफ था। आयशा जाग रही थी, प्यार से कहने लगी, मेरी जान आपसे बात किए बिना मेरे दिल को सुकून नहीं आता, इसलिए इतने सारे मैसेज किए थे आपको। बस मुझसे चाहे 1 मिनट बात जरूर कर लिया करो, उसके बाद तुम्हारा जो काम है वो निपटा लिया करो। चलिए बस अब मुझे नींद आ रही है, बस आपके मैसेज का इंतजार कर रही थी। दिल तो बहुत था आपसे लड़ने का, बस आपको खोना नहीं चाहती। गुजरते दिन के साथ आयशा के भाई की भी शादी हो गई। शादी के कुछ दिन बाद एक दर्द का मंजर गुजरा। आयशा की माँ दुनिया से चल बसी। आयशा माँ के बिना टूट गई। सागर ने उसे संभाला, हौसला दिया, लेकिन माँ से बिछड़ना मौत से बदतर होता है और बहुत ही बदतर दर्द होता है। खाला की वफात के बाद सागर ने भी आना जाना कम कर दिया था। आयशा ने डबल MA कर लिया था और इधर सागर भी अब डॉक्टर बन चुका था। आयशा की भाभी और आयशा में अक्सर झगड़ा रहने लगा। भाई पुलिस इंस्पेक्टर था और आयशा की भाभी से उसके भाई ने लव मैरिज की थी, इसीलिए भाई भी बीवी की ही बात सुनते थे। आयशा की भाभी बहुत मक्कार औरत थी, उसका नाम था आफिया। एक दिन तो हद ही हो गई। आयशा की भाभी ने आयशा की माँ के कमरे से उसका सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया, जिस पे आयशा को बहुत दर्द हुआ। मेरी अम्मी का सामान फेंकने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? भाभी के साथ बहुत झगड़ा हुआ। उस झगड़े में आयशा कहने लगी, ये मेरा घर है, जितना भाई का हक है उतना ही मेरा है। रात को जब भाई घर आया तो आफिया ने रोते रोते सारा कहा सुना दिया और कह दिया कि तुम्हारी बहन हमें बर्बाद कर देगी। वह कह रही थी जायदाद से हिस्सा लेकर दम लेगी, वो उसे भी जायदाद में हिस्सा चाहिए, मार्केट और घर दोनों चाहिए। बताओ आप भला, आप पागल हैं जो इतना सब कुछ करते हैं? आप भी होश के नाखून लें, उस सागर से रिश्ता तोड़ें और मेरा एक कजिन है पागल सा, उसके साथ शादी करवा दें, किसी भी तरह उसकी शादी उससे करा दें, ऐसे सारी जायदाद हमारी हो जाएगी। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।